सो हेलो एवरीवन, सैयद कुमैल हेयर। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी हमें अमीर बनना सिखाएंगे जिनके खुद के अकाउंट में एक टाइम पे $2 थे और उस टाइम पे उनकी जॉब भी चली गई थी। और फिर उन्होंने अपनी लाइफ में एक गोल सेट किया कि उनको उसके बाद कोई भी काम ना करना पड़े, कोई भी जॉब ना करनी पड़े और वो सारी जिंदगी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। और 5 साल से पहले ही उनके बैंक अकाउंट में $1.25 मिलियन थे। यानी कि अगर आप उसे इंडियन रुपीस या पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो करोड़ों रुपए बनेंगे। यानी सिर्फ 5 साल में वो करोड़पति बन गए थे। यानी कि फिर वो जहाँ चाहे वो जा सकते थे। और फिर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह आप लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको किसी की मर्जी के मुताबिक कोई भी काम ना करना पड़े, यानी कि जबरदस्ती जॉब ना करनी पड़े, और आपके पास इतना पैसा हो कि आप सारी जिंदगी बैठकर भी खाएं तो भी वो ना खत्म हो, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो भी बातें मैं बोलूं उन्हें आप गौर से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कीजिएगा। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी का बाप भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की शॉर्ट सी डेफिनेशन यही है कि जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप सारी जिंदगी बैठकर खा सकें और आपको जॉब जाने की भी कोई टेंशन ना हो और आपको जॉब करनी भी ना पड़े, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। और बिल गेट्स, एलॉन मस्क जैसे बिलियनियर्स आज फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं। तो अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखें, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को फॉलो किए बिना ना आप चाय बना सकते हैं ना आप रोटी बना सकते हैं। तो वैसे ही बिना प्रोसेस को फॉलो किए आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए आप इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाएंगे। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाए तो आपको अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि है क्लियरिटी। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मैं आपको एक रेगिस्तान में छोड़ दूं और फिर मैं आपसे कहूं कि इस रेगिस्तान की ज़मीन के अंदर हीरे हैं, तो क्या आप उन हीरो को ढूंढ पाओगे? यकीनन पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और तब जाकर भी शायद ही आपको वो हीरे ना मिल पाए। लेकिन अगर मैं आपको रास्ता बता दूं कि ये रास्ता है और ये वाली जगह है, इस जगह को खोद कर आप हीरे निकाल सकते हो, तो आप ये काम बहुत आसानी से कर लोगे। क्योंकि पहले आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब आपके पास क्लैरिटी है कि आपको एग्जैक्टली खोदना किस जगह को है, यानी एग्जैक्टली किस मकाम पर जाना है। तो वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए भी आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट आपको कितना पैसा चाहिए कि जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सको। अब किसी के लिए ये 1 करोड़ होगा, किसी के लिए 10 करोड़ होगा। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको कितना पैसा चाहिए कि जितना पैसा अगर आपके पास आ जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। स्टेप नंबर 2 है सेल्फ सफिशिएंसी। ये वो स्टेज है कि जहाँ पर आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप अपने खर्चे उठा पाओ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आप 7 स्टेजेस से गुजर कर जाओगे। अभी मैं आपको सिर्फ 7 स्टेजेस बता रहा हूँ और वो भी बहुत शॉर्ट। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको इन 7 स्टेजेस को अचीव कैसे करना है। स्टेज नंबर 3 है ब्रीथिंग रूम। जब आपको खर्चे उठाने के लिए अपनी सैलरी पे डिपेंड ना रहना पड़े तो उस स्टेज को कहते हैं ब्रीथिंग रूम। स्टेज नंबर 4 है स्टेबिलिटी। ये वो स्टेज है कि जहाँ पर अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो भी आपके पास 6 महीने के खर्चे उठाने के बराबर पैसा हो, तो आप उस स्टेज में होते हो जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेज नंबर 5 है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब आपने अपनी 2 साल की सेविंग्स को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया हो और वहाँ से आपको खर्चों के बराबर पैसा आ रहा हो, तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेज नंबर 6 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि अब आप अपनी जॉब पर डिपेंड ही नहीं हो। आपने जहाँ जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था वहाँ से आपको इतना पैसा आ रहा है कि अब आपको जिंदगी भर जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े और आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हों। और फिर स्टेज नंबर 7 आता है एबंडेंट वेल्थ,
कि जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि आप ज़िंदगी में जो चाहो वो कार ले सको, जो चाहो वो खा सको, जिधर ट्रैवल करना चाहो वहाँ ट्रैवल करके जा सको, तो आपको मिल जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आपको लग रहा होगा ये करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन अब आप एक बार ऑथर ग्रांट की बैंक स्टेटमेंट देखें। उनके एक बैंक अकाउंट के अंदर $0.7 थे, यानी कि पूरा $1 भी नहीं था, और दूसरे अकाउंट के अंदर सिर्फ $2 थे, और सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर उनका बैंक बैलेंस $1 मिलियन को क्रॉस कर गया था, यानी कि वो करोड़पति बन गए थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ये 5 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। सोचो अगर आपको कोई 90 साल का बंदा 100 करोड़ रुपए दे और उसके बदले वो आपसे आपकी जवानी मांगे, यानी कि आपके पास 100 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे लेकिन आप 90 साल के हो जाओगे, और अगर आपकी 20 साल उम्र है तो वो 20 साल उम्र उस बुड्ढे को चली जाएगी। क्या आप अपनी जवानी देकर 100 करोड़ रुपए लेना पसंद करोगे? यकीनन नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके हाथों से आपकी जवानी तो चली ही जाएगी, और फिर 100 करोड़ आने के बाद अगर आप अगले ही महीने इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो 100 करोड़ का भी क्या कर लोगे? जब इंसान एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से उसे मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ती है, और टाइम भी नहीं होता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी हेल्थ होती है और उसके बहुत सारे शौक होते हैं जो वो उसी उम्र के अंदर पूरे करना चाह रहा होता है, लेकिन वो सुबह से रात तक पढ़ाई के झोल में इस तरीके से फंसा हुआ होता है कि वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से नहीं जी सकता है। और जब वही बच्चा जवान होकर जॉब पे लग जाता है तब भी उसके पास टाइम नहीं होता है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे होते हैं और उसके शौक बिल्कुल आधे हो चुके होते हैं। आप खुद सोचो, जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आपका पूरा दिन खेलने को मन करता था, पूरा दिन टीवी देखने को मन करता था, वीडियो गेम्स खेलने को मन करता था, लेकिन अब आपका सिर्फ पैसे कमाने को मन करता है, यानी कि आपके सारे के सारे शौक दफन हो गए हैं। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो भले उसके पास पैसा आ जाए लेकिन उसके सारे के सारे शौक खत्म हो चुके होते हैं। और जब इंसान 60 साल की उम्र में अपनी जॉब से रिटायर होता है तो भले उस वक्त उसके पास पैसा हो, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए तब तो शायद आपको पैसा मिल भी जाए या फिर आपके पास पैसा आ रहा होगा लगातार, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब से रिटायर हुए तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि जिसके जरिए आप पैसा कमा सको, क्योंकि प्राइवेट जॉब में पेंशन नहीं मिलती। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम इसी उम्र में ही हासिल करना है, अपने 20s के अंदर ही हासिल करना है, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके सारे शौक खत्म हो चुके होंगे। अब तो आपको अपने टाइम की वैल्यू पता लग ही गई होगी। तो अब दूसरा स्टेप है स्पेंड केयरफुली। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी है कि जिसकी वजह से आप कर्जों के नीचे डूब जाओ, क्योंकि अगर आप लोन्स उतारने बैठोगे तो आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे। आपको महंगे कपड़े भी नहीं खरीदने हैं। आप बिल गेट्स को देख सकते हो, मार्क जकरबर्ग को देख सकते हो, वो कोई भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, ब्रांडेड जूते नहीं पहनते। अगर वो चाहे तो लाख रुपए के कपड़े पहन सकते हैं, लाखों रुपए का जूता पहन सकते हैं, लाखों रुपए की घड़ी पहन सकते हैं, सोने की चेन पहन सकते हैं, लेकिन वो नहीं पहनते। तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, सिंपल कपड़े पहनने पड़ेंगे, सिंपल जूते पहनने पड़ेंगे, और आपको महंगे खाने भी नहीं खाने हैं, क्योंकि अगर आप महंगे खाने खाओगे तो आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा खर्चे करो, बल्कि जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सेविंग्स करो। स्टेप नंबर 3 है अर्न मोर बाय डूइंग साइड हसल्स। आप एक जगह से पैसा कमा के जितना भी सेव कर लो, आप उससे अमीर नहीं बन सकते। आप जितने भी अमीर लोगों को देख लो, वो सेविंग्स के थ्रू अमीर नहीं बने हैं। अगर आपकी सैलरी कम है या फिर आप नहीं कमाते हो तो आपको एक साइड हसल करना शुरू करना पड़ेगा। मार्क जकरबर्ग भी जब स्टूडेंट थे तो उसके साथ साथ ही उन्होंने साइड हसल करना शुरू की थी, जिसके जरिए उन्होंने फेसबुक तैयार की थी। और अब आप जानते हो कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक के थ्रू एक बिलियनर हैं। और एलॉन मस्क भी जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने साइड हसल स्टार्ट की थी zip2.com नाम की वेबसाइट बनाकर, जिसको कॉम्पैक नाम की एक कंपनी ने $307 मिलियन में खरीदा था, और एलॉन मस्क के हिस्से में $22 मिलियन आए थे। यानी कि अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आपको कोई ना कोई साइड हसल करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपके पास साइड हसल करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी यूएस इंटरनेशनल कंपनी में काम करने की, जिसके थ्रू लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जाके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको फिल कर देना है। मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा और आपको काम सिखाना शुरू करूंगा, और फिर आप फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे और फिर आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्ट योर सेविंग्स। आप भले
भले जितनी भी सेविंग्स कर लो लेकिन आप उससे अमीर नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल आप हर मंथ 5,000 रुपए सेव करते हो और आपने 12 महीने में 60,000 रुपए सेव कर लिए, यानी कि एक साल में आपकी सेविंग्स हो गई 60,000 रुपए। तो ये 10 साल में हो जाएंगी 6 लाख रुपए। और 60 लाख करने के लिए तो आपको 100 साल सब्र करना पड़ेगा, जितनी आपकी जिंदगी भी ना हो शायद। तो इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अगर अमीर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो आप सेविंग्स करके नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के लिए हम वॉरेन बफेट की ही मिसाल ले लेते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से आज वो एक बिलियनियर हैं। टॉप 10 वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन के अंदर भी वॉरेन बफेट का नाम आता है। अगर वो सेविंग्स ही करते रहते तो वो कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो यकीनन आपके लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो आप ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो कि जिसके ऊपर आपको 100% भरोसा है। आप एक ऑटो रिक्शा लेकर उसे किसी को रेंट पे दे सकते हो, कार लेकर रेंट पर दे सकते हो, प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए सेव कर चुके हो तो आप उससे एक सेकेंड हैंड रिक्शा खरीद सकते हो, जिसे आप रेंट पर दे सकते हो। फिर उसका जो रेंट आए उसे आप सेव करके दूसरा रिक्शा खरीद सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स आपको हर महीने पैसा बनाकर दे सकें, कि जिसके चलते आप अपनी एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना रह जाओ। स्टेप नंबर 5 है कैलकुलेट हाउ मच मनी यू नीड। यानी कि आपके जो भी एसेट्स हैं, ऑटो रिक्शा, कार, प्रॉपर्टी, जिसका रेंट आपके पास आता रहता है, उसको माइनस कर दो अपने लाइबिलिटीज से, यानी कि अपने हर महीने के खर्चे से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अपने एसेट्स से 70,000 रुपए आ रहे हैं मंथली, और अगर आपके खर्चे 40,000 रुपए हैं पूरे घर के मिला के पूरे महीने के, तो बचे हुए 30,000 को आपने खर्च नहीं कर देना है, बल्कि और ज़्यादा उसको इन्वेस्ट करना है, उससे और ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करने हैं। और जब आपकी पैसिव इनकम, यानी कि जो आपके एसेट्स से जो भी रेंट आ रहा है, वो इनकम जब आपके जॉब से डबल हो जाए, और जब भी आपके एसेट्स आपके लायबिलिटीज से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर आप अपनी जॉब को छोड़ पाओगे और फाइनेंशियली फ्री बन पाओगे, और आप किसी जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। उस स्टेज पे जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके होगे। फिर आप जो खाना खाना चाहोगे वो खा सकोगे। अगर आप एक गधे को देखते हो तो वो अपने मालिक के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन एक शेर कभी भी किसी के भी हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीता है। अगर आप एसेट्स नहीं क्रिएट कर पाए कि जिसके थ्रू आपको पैसिव इनकम आ रही हो, यानी कि आपको इतना रेंट आ रहा हो जिसमें आपके खर्चे भी आराम से पूरे हो जाएं और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सको, अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ज़िंदगी के आखिरी दिन तक काम करते रहोगे और अपनी ज़िंदगी को मजबूरन गधे की तरह गुजारोगे। तो शेर की तरह अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको एसेट्स बनाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोसीजर आपको पसंद आया होगा। मैं फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर ऐसी और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर साइड हसल स्टार्ट करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।